नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राणा प्रताप रॉय। दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक है दांत में दर्द क्यों होता है और इसका ट्रीटमेंट क्या है। देखिए, दांत या मसूड़ों में जो भी दर्द होता है तो उसको दांत दर्द, दंत शूल या टूथएक बोलते हैं। ये क्यों होता है? आमतौर पर दांत की ठीक प्रकार से साफ सफाई ना रखने से दांत में दर्द होने लगता है। दांत का दर्द किसी भी उम्र के व्यक्ति को या बच्चों को हो सकता है। अगर किसी बच्चे को दांत में दर्द होता है तो कब होता है? जब आपका बच्चा छोटा है और उसके दांत अभी निकल ही रहे हैं, नए दांत आ रहे हैं, तो उस समय दांत में दर्द होता है, मसूड़ा फूल जाता है। तो उस समय क्या करना चाहिए? क्लोव ऑयल लेना चाहिए आपको। क्लोव ऑयल के साथ में थोड़ा नारियल का तेल मिला करके और मसूड़े पे मालिश करना चाहिए, रब करना चाहिए। उससे दांत आसानी से निकल आते हैं। साथ साथ कैल्शियम इनरिच्ड फूड या सप्लीमेंट दिया जाता है जिससे प्रॉब्लम सही हो जाता है। अगर वयस्कों में दांत में दर्द होता है तो वो क्यों होता है? साफ सफाई की कमी की वजह से। जब ठीक प्रकार से साफ सफाई नहीं रखोगे, दांत में सड़न बना रहेगा तो वो इन्फेक्शन फैलाता है, दांत को धीरे धीरे गलाने लगता है और जिसकी वजह से दांत के अंदर तक जो है वो सड़न पहुंच जाता है। उसके अंदर जो नसें होती है वो डैमेज होने लगती है, उसमें सूजन इन्फ्लेमेशन होता है तो दांत में बहुत तेज दर्द होने लगता है। किसी भी कारण से दांत चटक गया है तो उस समय भी दर्द होता है। ठंडा गरम कुछ भी खाते हो, अंदर की नसों को लगता है और दर्द होता है। साथ साथ कई प्रकार के भोज्य पदार्थ है, गरम या ठंडा बहुत ज़्यादा लेने से भी आपको दांत में दिक्कत हो सकती है। साथ साथ जब अकल दाढ़ निकल रहा है तो उस समय भी बहुत ज़्यादा दर्द होता है। वयस्क लोगों में जब दांत खराब हो जाते हैं, दांत हिलने लगते हैं, जड़ उसके कमज़ोर हो जाते हैं तो हिलने की वजह से उसमें जो है फूड पार्टिकल आदि पहुंच जाते हैं तो उस समय भी इन्फेक्शन फैलता है और जिसकी वजह से दर्द होता है। दांत में दर्द हो रहा है, दांत को आपने निकलवा दिया है तो उस समय जो घाव बन जाता है तो उसमें भी दर्द हो सकता है। तो हर मामले में ट्रीटमेंट अलग अलग है। आमतौर पर दांत दर्द के लिए पेन किलर का इस्तेमाल किया जाता है और पेन किलर में एनसेड ग्रुप का पेन किलर जिसमें कि डाइक्लोफेनाक, एसिक्लोफेनाक आदि होता है, इसी का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। चाहे प्लेन टैबलेट हो या फिर कॉम्बिनेशन में हो, इसका इस्तेमाल करते हैं। आमतौर पर दांत दर्द के लिए डाइक्लोफेनाक, पोटेशियम या सोडियम युक्त जो पैरासीटामोल युक्त टैबलेट है उसका इस्तेमाल करते हैं। साथ साथ कई प्रकार के सूजन आदि होने की वजह से मसूड़े में तो उस समय सेरोसोपेप्टिडेज युक्त टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। दर्द बहुत है तो क्लोरजोक्साजोन युक्त टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि उसमें जो मसूड़े है उसके मसल में एक प्रकार का रिलैक्स पैदा कर देता है, दर्द सही हो जाता है। किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन होने पर उसमें एंटीबायोटिक, खासतौर से एमोक्सिसिलिन या सेफालेक्सिन का इस्तेमाल किया जाता है और इन्फेक्शन ज़्यादा है तो उसमें एमोक्सिसिबी आदि का यूज़ किया जाता है या फिर एमोक्सिसिलिन डाइक्लोक्सासिलिन का कॉम्बिनेशन का यूज़ किया जाता है। किसी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं है फिर भी दांत में दर्द है, कोई किसी प्रकार का कोई कैविटी आदि भी दिखाई नहीं पड़ता है तो उस समय जो दर्द होता है तो उसमें कीटोरॉल डीटी टैबलेट जिसमें कीटोरोलैक ट्रोमेथामाइन होता है उसका इस्तेमाल करने से बहुत लाभ होता है। लेकिन कीटोरॉल डीटी टैबलेट में एक खास बात यह है कि इसको 5 दिन से ज़्यादा तक आप यूज नहीं कर सकते हो। 5 दिन से ज़्यादा तक इस्तेमाल करने से आपके जो इंटरनल ऑर्गन हैं, लिवर, हार्ट, किडनी, ये सब जो है डैमेज हो सकते हैं, बहुत बुरा असर पड़ता है इसका। आमतौर पर जो भी पेन किलर टैबलेट है जो कि दांत दर्द के लिए दिए जाते हैं सभी से जो है नुकसान होता है, लेकिन जो कीटोरॉल टैबलेट है उससे ज़्यादा नुकसान हो सकता है ज़्यादा समय तक लेने से। लेकिन ये दांत में दर्द को प्रभावशाली ढंग से कम कर सकता है। जब किसी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं दिखता है तो उस समय इस टैबलेट का ही डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं। तो दांत दर्द के लिए पेन किलर, साथ में एंटासिड का इस्तेमाल करते हैं, कोई स्टेरॉयड आदि दे सकते हैं डॉक्टर और साथ में एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्रकार के मेडिकेशन को आप अगर लोगे तो दांत दर्द को आसानी से मैनेज कर सकते हो, लेकिन बिना डॉक्टर की सलाह से आपको इसका कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।
बिना डॉक्टर की सलाह से लेने से आपको कई प्रकार का नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो दांत दर्द क्यों होता है और इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसके बारे में संक्षेप में जो भी मैंने जानकारी दी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना दोस्तों में, और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना और प्लीज़ ऑल पे प्रेस करना ताकि इस प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों इसी कामना के साथ कि आप सभी स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।